तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि ये मलेरिया कैसे होता है। सबसे पहले मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और ये एक प्रोटोजोआ है। अब इसकी 5 स्पीशीज होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम नोलेस्सी और प्लाज्मोडियम मलेरिये। अब इन 5 में से इंडिया में मेनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया करता है। तो चलो अब मलेरिया की लाइफ साइकिल को समझते हैं और ये समझते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। तो होता क्या है कि प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज़ है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के पास स्पोरोजोइड फॉर्म होती है इसकी। तो जब भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक ऐसे बंदे को बाइट करती है जिसको मलेरिया है और उसके बाद एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो वो उस हेल्दी पर्सन में स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देती है। अब ये स्पोरोजोइड्स ब्लड से होते हुए लीवर के पास जाएंगे और लीवर में ये अलग अलग स्टेज में कन्वर्ट होते रहेंगे, जैसे कि स्पोरोजोइड ट्रोफोजोइड बनेगा, ट्रोफोजोइड से शिजोंट बनेगा और फाइनली शिजोंट से मीरोजोइड बनेगा। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि फाइनली इससे मीरोजोइड बन गया और ये मीरोजोइड वापस से ब्लड में आ जाएगा और ब्लड में ये आरबीसी में चला जाएगा और आरबीसी में भी ये अलग अलग स्टेजेस बनाएगा। और जब ये आरबीसी में अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर जाएगा मीरोजोइड, तो उसके बाद ये मीरोजोइड आरबीसी को रप्चर कर देगा, यानी कि आरबीसी को बर्स्ट कर देगा और उसके बाद इस आरबीसी से बाहर निकल के ब्लड में घूमेगा ताकि ये और आरबीसीज को इन्फेक्ट कर सके। साथ ही साथ ये मीरोजोइड डिवाइड करके गैमीट्स बनाएगा और ये गैमीट्स ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। तो गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स वो चीज़ होती है जो जब फ्यूज़ करेंगे तो हमें एक एडल्ट स्पोरोजोइड मिल जाएगा जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो होता क्या है कि सपोज जो बंदा मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसके ब्लड में गैमीटोसाइट्स होंगे और जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको बाइट करेगी तो गैमीटोसाइट्स उस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके फ्यूज़ करके एक एडल्ट स्पोरोजोइड बनाएंगे और ये स्पोरोजोइड्स फाइनली मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आके रहने लग जाएंगे और जब मॉस्किटो एक दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइड्स उस हेल्दी पर्सन में रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उस हेल्दी पर्सन में भी मलेरिया हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, मतलब पर्सन को होगा क्या जब उसको मलेरिया होगा। और इस बारे में हम इंडिया से रिलेटेड ही बात करेंगे क्योंकि इंडिया में सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखने को मिलता है। तो दोनों ही केस में बंदे को हर 48 आवर्स के बाद यानी कि हर तीसरे दिन फीवर चढ़ेगा। और तो और क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो बंदे को अनीमिया हो जाएगा। और क्योंकि स्प्लीन इन डिस्ट्रॉयड आरबीसीज को खाएगा तो स्प्लीनोमेगैली यानी कि स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाएगी। एक सेकेंड रुको यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे साइंटिफिक कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। तो अब अगला पॉइंट, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, वो बहुत ही खतरनाक टाइप का मलेरिया करता है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो बॉडी की ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे होल्ड बैक करता है, मतलब वहाँ पे रुक जाता है। तो ये हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल्स में रुक जाता है और सेरिब्रल मलेरिया भी कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम की मल्टीप्लिकेशन की वजह से आरबीसी टूट रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सीवियर अनीमिया भी हो जाता है और आरबीसी की टूटने की वजह से जॉन्डिस भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर इसको पता लगाने के लिए मेनली आपका ब्लड टेस्ट करेगा और ब्लड टेस्ट से ये पता लगाएगा कि सबसे पहले आपको मलेरिया है या नहीं, और अगर है तो कौन सी स्पीशीज़ ने किया है, क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने किया या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने किया, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। अब क्योंकि ये मॉस्किटो के काटने की वजह से हो रहा है यानी कि मच्छर की वजह से हो रहा है, तो बेसिक प्रिवेंशन स्टेप यही है कि हम अपने आसपास क्लीनलीनेस रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें जिसकी वजह से मच्छर पैदा ही ना हो पाए, और जब मच्छर पैदा ही नहीं हो पाएंगे तो वो काट ही नहीं पाएंगे, तो आप इस डिजीज़ से वैसे ही बच जाओगे। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना चाहते हो कि ये क्यों होता है, किन चीज़ों की वजह से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और किन चीज़ों की वजह से इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।